हेलो इन्वेस्टर भाइयों, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं मन करे तो भी कर ही लेना भाई लोगों। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज फिर से यस बैंक के काउंटर पर बेवफाई भरा दिन रहा। इन्वेस्टर के सपनों का शीश महल फिर से चकनाचूर हुआ। जो लोग रिकवरी की आस लगा के बैठे थे, उन्हें क्या पता ये तो यस बैंक है। गुड न्यूज़ पे तो डाउन होता ही है, और नेगेटिव न्यूज़ पे तो क्या कहने। देखिए दोस्तों, टेक्निकल और फंडामेंटल्स तो आप बाकी चैनल्स पे काफ़ी स्टडी कर लिए होंगे या आपने देख लिए होंगे, तो उसके बारे में फ़िलहाल आज के वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल इसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि येस बैंक ना तो कोई टेक्निकल को रेफ़र कर रहा है, ना कोई फंडामेंटल्स को समझ रहा है। तो आज हम सिर्फ कुछ एक पैरामीटर्स पे बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल NII, नेट इंटरेस्ट इनकम, ये कम क्यों हुआ, और दूसरा NPA, इसका प्रोविजंस कम क्यों हुए। आपको पता ही है कि येस बैंक का एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंजरीज़ हुई थी इसको, और वो भी लास्ट मार्च में ये ऑलमोस्ट ICU में था, लगभग मरने की कगार पे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI ने SBI को बोल के और अदर DIS को हेल्प करके इसको बचाया है, और अभी बैंक ICU से निकलकर जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ है। ओके, तो अभी जब ICU से निकल के जनरल वार्ड में शिफ्ट हुआ है तो चलने की कोशिश कर रहा है ये, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये सीधा ही दौड़ना शुरू कर देगा, वो भी छोटी मोटी दौड़ नहीं, सीधा मैराथन शुरू कर दे। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हमें थोड़ा लॉजिक से काम लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम कम क्यों हुई इस क्वार्टर में, यानी कि जो अभी क्वार्टर गया है पास्ट बाय। सो बैंक को अपने कासा डिपॉजिट्स बढ़ाने के लिए, उसके लिए डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करना था। ऊपर से यस नाम पहले ही बदनाम हो चुका था, तो डिपॉजिटर्स वैसे ही डरे हुए थे, क्यों आते इसके पास, अनलेस कि ये कोई ऐसी ऑफ़र देता जिसकी वजह से लोग इसके पास आते। तो इसीलिए यस बैंक को हाई इंटरेस्ट रेट रखनी पड़ी अपने डिपॉजिट्स पे, जिसकी वजह से डिपॉजिटर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और वो उसके पास आके अपने डिपॉजिट्स जमा करा सकें। तो सिंस इन्होंने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखी थी, तो इनको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ा अपने डिपॉजिटर्स को, तो उसी की वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम का मार्जिन हिट हुआ। अब बैंक की डिपॉजिट रेट्स कम हो रही हैं, और NII मार्जिन्स आने वाले क्वार्टर्स में इम्प्रूव होने लगे हैं, अगर आपने रिसेंटली इंटरव्यू देखा हो प्रशांत जी का। दूसरा हम बात कर लेते हैं NPA का। तो NPA का ऑलरेडी 80% प्रोविजनिंग हो चुकी है, और बैंक लास्ट क्वार्टर में वैसे भी कम प्रोविजंस रखे थे, इसी की वजह से हमें 207 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। अब ये तो हो गई अभी तक की कहानी। अब हम ये देख लेते हैं कि आगे क्या होगा और क्या हो सकता है। देखिए, वैसे तो फ्यूचर को किसी को भी नहीं पता, बट जैसे कि हमारा जो वर्तमान ही है वही हमारे फ्यूचर का संकेत देता है। तो येस बैंक का फ्यूचर ठीक है, पर और भी ठीक हो सकता है, और हो जाएगा, पर इसमें टाइम लगेगा। 6 मंथ से 1 ईयर तक ये टाइम लेगा, तो इससे पहले कोई उम्मीद ज़्यादा रखने का इससे बनता नहीं है। तो आप येस बैंक में सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी आपको 1 साल तक कोई ज़्यादा ज़रूरत ना हो। देखिए, येस बैंक ने किसी को अमीर बनाने का ठेका नहीं ले रखा है। हाँ, ये बैंक अच्छी है, बैंक का फ़ायदा होगा, सब इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा, बट भाइयों थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम का कुछ कर नहीं सकते हैं, और टाइम जो लगेगा वो तो लगता ही है। तो और वैसे भी स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखे बिना काम चलता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 2018 में मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिया था 21 रुपीज़ पे। फिर मैंने उसको रखा, होल्ड किया, 3 इयर्स तक होल्ड किया। फिर अभी 2 से 3 महीने पहले, 3 साल के बाद
3 साल के बाद 2021 में मार्च अप्रैल के टाइम में ना सिर्फ मेरे लॉस रिकवर हुए बल्कि मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ, और वो भी विद इन 1 वीक के टाइम में। 1 वीक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र इतना बढ़ गया कि उसने मेरा लॉस भी रिकवर कर दिया और मुझे 30% का प्रॉफिट भी दे दिया। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, और सब्र का फल मीठा ही होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो भाइयों, आप सब्र रखें, फल अवश्य मीठा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।